So hi again. Till now we have discussed about the MLS examination. After that we have discussed that how to apply for that. उसके बाद हमने बात करी कि चीजें किस तरह से होती हैं, क्या क्या जो आपके सब्जेक्ट्स वगैरह वो वहां पर रहते हैं. नाउ इन दिस वीडियो हम यहां पर ये बात करने वाले हैं कि अब इतनी चीजें हम लोग ऑलरेडी जान चुके हैं, लेकिन हर एक चीज को टैकल करने की एक स्ट्रैटेजी होती है. जब महाभारत का युद्ध हमारा हुआ था उस टाइम पर अर्जुन को किसने गाइड किया था? श्री कृष्ण ने. तो वो उसके मेंटर थे उस टाइम के ऊपर, जिन्होंने उसे राह दिखाई. तभी तो महाभारत लिखी गई. हमारी जो गीता है, अगर आप गीता को उठा के देखेंगे तो गीता के अंदर क्या बोला गया, वहां पर उपदेश दिए गए हैं. वो जो आपके श्री कृष्ण हैं वो अर्जुन को बताते हैं कि जिंदगी के अंदर चीजें किस तरह से करने एट दैट मोमेंट. अगर वो वहां पर नहीं होते तो हो सकता था कि युद्ध हार जाता और आपका जो महाभारत का जो परिणाम था वो कुछ अलग होता. वही चीज हमारी एजुकेशन में भी होती है. मेंटरशिप बहुत बहुत ज्यादा जरूरी होती है, लेकिन एक युद्ध को किस तरह से जीता जाता है, एक रण के ऊपर विजय जो है ना वो किस तरह से प्राप्त की जाती है, उस चीज के लिए सबसे ज्यादा ये आवश्यक होता है कि आपकी जो रणनीति है वो कितनी कारगर है. रणनीति बनाने के लिए अब हमें क्या करना है? अब इस एग्जाम के अंदर हम स्ट्रैटेजी की बात करते हैं तो आपकी जो स्ट्रैटेजी है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश आपकी 3 टाइप्स की होती है. फर्स्ट इज योर कंपैरेटिव इंग्लिश, सेकंड वन इज योर सब्जेक्टिव इंग्लिश एंड थर्ड इज योर स्पोकन इंग्लिश. इंग्लिश के भी आपके डिफरेंट क्राइटेरिया होते हैं. अगर हम क्लास 11th एंड 12th की बात करते हैं वहां पर हम लोग ग्रामर पढ़ रहे होते हैं, नॉर्मल सी बेसिक चीजें चल रही होती हैं और हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं लास्ट में बोर्ड एग्जाम से आ जाते हैं, उसको हम लोग नाम देंगे सब्जेक्टिव इंग्लिश का. लेकिन यहां पर जब आपको इंग्लिश चाहिए वो आपको यहां पर चाहिए कंपैरेटिव इंग्लिश. 50 क्वेश्चन आपके यहां पर आते हैं एंड 50 नंबर जो है वो आपके इंग्लिश जो आपका एक रोल है वो वहां पर निभाती है. तो इंग्लिश को टैकल करने के लिए आपकी जो वोकैबुलरी है बहुत ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए. उसके लिए आपको डेली हम एक जो न्यूज़पेपर है वो रिकमेंड करते हैं. द नेम ऑफ द न्यूज़पेपर इज योर हिंदू न्यूज़पेपर. आप द ट्रिब्यून पढ़ सकते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ सकते हैं. इन न्यूज़पेपर्स को आपको डेली पढ़ना है, जिससे आपका जीके सेक्शन और आपकी जो वोकैबुलरी है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगी. अपार्ट फ्रॉम दैट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. जैसे कि हमारी एक फैकल्टी है मिस दीपा मोदगल, वो चीज कहती है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट को थोड़ा सा मॉडिफाई करती है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन विनर. तो वो एक जो प्रैक्टिस है, जितनी ज्यादा आप मेहनत करते जाएंगे, जितनी बार आप चीज को दोहराएंगे. जैसे अगर हम एक बहुत ही अच्छा कोट है एक बहुत ही बड़े इंसान का, वो क्या कहते हैं that I'm not feared of a person who has practiced 10,000 kicks one time, but I'm feared of a person who has practiced one kick 10,000 times. It's a very kind of quote जो कि हमें ये बताता है कि जितनी ज्यादा हम प्रैक्टिस करते हैं, हमारी जो स्किल्स होते हैं, हमारी जितनी भी चीजें हैं वो इतनी ज्यादा अच्छी तरीके से डेवलप हो जाती हैं कि हमारा मुकाबला करने वाला कोई पैदा नहीं होता. उसी के साथ में हम इस तरह से कर पाते हैं, इस तरह से हमारी जो मेंटालिटी होती है, हमारा जो एजुकेशन का जो लेवल होता है, हमारी प्रिपरेशन का जो स्तर होता है वो इतना ऊंचा होता है कि हमारी जो सिलेक्शन है उसको होने से कोई भी नहीं रोक सकता. पहली चीज हमने बात करी इंग्लिश के बारे में. अपार्ट फ्रॉम दैट अगर इसके सिलेबस की बात करते हैं, आपके एंटोनिम सिनोनिम्स हो गए, वोकैबुलरी सेक्शन के अंदर आपके इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट टेंसेस, मोडाल्स, वर्ब्स एंड मेनी टॉपिक्स जो कि आपके इस एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं. अगर आप हमारी फैकल्टी से बात करेंगे, अगर आप हमारे पास आते हैं तो हम आपको सारे टॉपिक्स को एक गाइडेड वे से पढ़ाते हैं. हमारे पास जो टीचिंग फैकल्टी है मिनिमम 15 इयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस के साथ हर एक टीचर हमारे पास रहता है. उससे कम जो एक्सपीरियंस होता है उस टीचर की हम रिक्रूटमेंट नहीं करते हैं, बिकॉज हमें पता है कि विनर्स को बनाने के लिए हमें विनर्स की जरूरत होती है एंड वी हैव ऑल द विनर्स विद अस. आवर टीचर्स हैव क्रैक्ड द मल्टीपल एंट्रेंस एग्जामिनेशंस and they also guide you to make the same thing. वो आपको हर चीज के बारे में गाइड करेंगे. अभी हमने बात करी इंग्लिश के बारे में. आफ्टर दैट इज जीके सेक्शन. जीके के अंदर आपका जनरल इंटेलिजेंस होता है, जिसको हम रीजनिंग के नाम से बोलते हैं. आपका करंट अफेयर्स होता है, आपका स्टैटिक जीके होता है. करंट अफेयर्स को करने के लिए हम लोग डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, लेकिन स्टैटिक जीके के अंदर हमारी बहुत सारी चीजें आती हैं. अगर हम बात करते हैं, फर्स्ट इज हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, योर इकोनॉमिक्स एंड मेनी मोर थिंग्स. अब जीके अगर हम बात करते हैं ना जीके की, तो जीके हम यूपीएससी लेवल का भी पढ़ते हैं, एनडीए लेवल का भी पढ़ते हैं और मिलिट्री नर्सिंग सर्विस लेवल का भी पढ़ते हैं. एक छोटे छोटे क्लरिकल एग्जामिनेशन के अंदर भी हमारा जीके आता है. व्हाट्स द सिनेरियो दैट यू हैव टू फॉलो इन द जीके सेक्शन. जितनी ज्यादा चीजें आप स्पेसिफिक पढ़ेंगे उतनी ज्यादा आपको यहां पर फायदा होगा. एंड यू नीड अ मेंटर फॉर दैट, एंड वी आर द परफेक्ट मेंटर्स
because we have given the highest number of selections in 2020 as well as the all rank 1 in 2021. I'm not boasting about ourselves. मैं खुद की तारीफ नहीं कर रहा हूं, बट जो सच है वो सच है, एंड ट्रुथ मैटर्स अ लॉट. तो जीके के लिए आपको गाइडेंस लेना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज जब भी हम एक रास्ते पर जा रहे होते हैं, अगर हम उस रास्ते की राह को नहीं पहचानते हैं तो हम अपनी मंजिल की जगह कहीं और पहुंच जाते हैं, और अगर आप अपनी मंजिल की जगह कहीं और पहुंचेंगे तो आपकी सिलेक्शन होना नामुमकिन है. सिलेक्शन लेने के लिए हमें परफेक्ट गाइडेंस की जरूरत होती है. हमें पता होना चाहिए कि हमें चीजों को किस तरह से करना है. एक एंट्रेंस एग्जाम की अगर हम बात करते हैं तो एक बच्चा इतना पोटेंशियल रखता है, और हर बच्चा इतना पोटेंशियल रखता है कि अगर वो 10 से 15 बार एंट्रेंस एग्जाम को देता है तो उसके बाद वो उसको क्रैक कर सकता है. लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करना एग्जाम को इज हाईली डिफिकल्ट. क्यों डिफिकल्ट होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल द थिंग इज ऑफिसर लाइक क्वालिटीज हमारे अंदर होनी चाहिए. सेकंड थिंग डेडिकेटेड गाइडेंस. थर्ड थिंग मेंटरशिप. ये सारी की सारी चीजें हम आपको प्रोवाइड कराते हैं. जीके के अंदर आपके काफी सारे सब्जेक्ट्स, काफी सारे टॉपिक्स होते हैं. अब किस टॉपिक को किस इंटेंसिटी के साथ और कितने डीप लेवल तक पढ़ना है वो हम आपको बताते हैं, हमारी फैकल्टीज आपको बताती हैं. अगर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 2020-2021 यहां पर हमारे मल्टीपल नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस थे हमारी टेस्ट सीरीज से, हमारे नोट्स से और हमारे क्लासेस से रिपीट हुए हैं. अभी हम बात कर चुके हैं जीके के बारे में. अब एक सब्जेक्ट ऐसा जो हम क्लास 11th एंड 12th से पढ़ते आ रहे हैं, जो कि हमारा जनरल साइंस के सेक्शन को कंप्राइज करता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी. बायोलॉजी की अगर हम बात करते हैं, हमें कंप्लीटली फोकस करना होता है ऑन आवर एनसीईआरटीज. एनसीईआरटी इज योर बाइबल, एनसीईआरटी इज योर गीता, एनसीईआरटी इज योर कुरान. अगले एक साल तक यही आपकी बाइबल भी है, गीता भी है, कुरान भी है, इसी को पूछो. एमएनएस एग्जाम के अंदर अप्रोक्सीमेटली 30 क्वेश्चन जो हैं वो आपके बायो सेक्शन से आते हैं, और बायो सेक्शन को अप्रोच करने का क्या तरीका है वो हमारी जो एक्सपीरियंस फैकल्टीज हैं वो आपको यहां पर सिखाती है. वहां से किस टॉपिक से किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन आ सकता है, किस टॉपिक से किस पैराग्राफ से क्वेश्चन पूछे जा सकता है, वो हमारी फैकल्टी आपको बताती है. डेडिकेटेड गाइडेंस एंड डिटेल्ड प्रेजेंटेशन दैट हाउ यू हैव टू अटेम्प्ट द पेपर. ये चीज बहुत ज्यादा मायने रखती है जब भी हम किसी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट केमिस्ट्री सेक्शन, केमिस्ट्री के अंदर जो चीजें चलती हैं वो कुछ यूं चलती हैं कि आपको एनसीईआरटी से हल्का सा ऊपर नहीं जाना है, आपको उसका हल्का सा नीचे जाना है. क्या लेवल रहेगा, क्या लेवल ऑफ क्वेश्चंस रहेगा, वो हमारी फैकल्टी आपको बताती है. आवर केमिस्ट्री फैकल्टी हैज क्लियर्ड सीडीएस एग्जामिनेशन 3 times and multiple number of entrance examinations and has given the multiple number of selections in the various medical entrance examinations like your NEET examination and your AIIMS entrance examination. So the things and the faculty, the study material matters a lot. Apart from that, for your physics section, physics की अगर हम बात करते हैं तो अब तक यहाँ पर न्यूमेरिकल्स नहीं आ रहे थे, बट अब हल्के हल्के न्यूमेरिकल्स यहाँ पर आना शुरू हो चुके हैं. तो अगर हम बेसिकली अगर न्यूमेरिकल्स की यहाँ पर आपके साथ बात करते हैं तो जो आपके न्यूमेरिकल सेक्शन है उसको हम लोग इस तरीके से कराते हैं कि आपको इस समय एससी वर्मा पे जाने की जरूरत नहीं है. यू नीड नॉट टू गो ऑन द दिनेश, सुरेश एंड मेनी अदर बुक्स. वी हैव आवर ओन मटेरियल. फिजिक्स सबने सेम लिखी है, बट द थिंग इज दैट वे ऑफ प्रेजेंटेशन मैटर्स फॉर एवरी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, एंड वी आर द परफेक्शनिस्ट ऑफ द मिलिट्री नर्सिंग सर्विस एंट्रेंस एग्जामिनेशन. हम यहां पर एक फुल ऑन स्ट्रैटेजी के साथ चलते हैं. हम यहां पर इंश्योर करते हैं कि हर एक बच्चा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. हमारे यहां पर एक पॉलिसी है, एवरी चाइल्ड मैटर्स, और हम उस पे काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं. तो ये आपकी कुछ स्ट्रैटेजी रहेगी. बाकी चीजें आप बात कर सकते हैं हमारे काउंसलर्स के साथ, हमारी फैकल्टीज के साथ जब आप हमारे पास आएंगे. उम्मीद करूंगा कि इस साल की आपके मिलिट्री नर्सिंग सर्विस की जर्नी बहुत अच्छी रही, बहुत बेहतरीन रहे, और आप वहां तक पहुंचे जो आपका लक्ष्य है. धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए. थैंक यू सो मच. बाय बाय. जय हिंद, जय भारत.